हमने कहा कि अगर आप एक इलेक्शन चाहते हैं 14 मई से पहले अपनी सेटिंग रिजॉल्व करें। हमें हर किस्म का बहाना मारा गया, IMF का कहा गया, हमें ये कहा गया पैसे नहीं है, कहा गया सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ कोशिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पंजाब में था इलेक्शन का, उससे निकलने का। हम आप सारे पाकिस्तान में निकल रहे हैं, सारी कौम निकल रही है एक वजह से, हम पाकिस्तान के आइन के ऊपर इस हुकूमत को अमल करवाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के आइन की इन्होंने खुली खिलाफ वर्जी की जो ये करने जा रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि हम एक भेड़ बकरियों वाली कौम चुप करके इनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने देंगे, किसी गलत फहमी में ना रहे। सारी कौम का फैसला कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े, और चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये माफिया, जो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई की है। आज 3 गुना महंगाई है। जब जनरल बाजवा ने हमारी साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई थी, 1 साल में 3 गुना महंगाई है पाकिस्तान में। आज सुन लो जरा सारे पाकिस्तानियों, आपके बैंक में 1 साल पहले जो 100 रुपया था, आज वो उसकी सिर्फ खरीदार की कुव्वत 62 रुपया रह गई है। और अगर जिसको कहते हैं, जो हर इंसान इस्तेमाल करता है, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें अगर 100 रुपया था तो आज सिर्फ 52 रुपए रह गए। यानी कि तकरीबन आधा पैसा हो गया आपका 1 साल के अंदर, जब से ये इंपोर्टेड करप्ट लोगों की हुकूमत आई है, एनआरओ वाली हुकूमत आई है। तो जब इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, तारीखी कर्जे ले लिए, महंगाई में लोग डूब रहे हैं, फैक्ट्रियां इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके अलावा दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, यह हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। यह आपका जो तकब्बुर है, मैंने ये जो तकब्बुर आप में देख रहा हूं, ये याद रखे कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता, और जो कमजोर है वो कमजोर भी हर बारी नहीं, हर वक्त नहीं रहता। इंशाल्लाह हमारा मुल्क उठेगा और कानून की हुक्मरानी के ऊपर हम खड़ा करेंगे, रूल ऑफ लॉ पे इस कौम को खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मुल्क में इलेक्शन की जरूरत है। इस मुल्क में इलेक्शन हो, अवाम के नुमाइंदे ऊपर आए। ये जो घुसपैठिए साजिश के तहत पैसे, चोरी के पैसे से लोगों को खरीद के, और ये जो ऊपर आके बैठे हैं, ये जब तक है मुल्क नीचे जाता रहेगा। ये जो जनरल बाजवा ने तोहफा दिया मुल्क को, जो इस मुल्क को तबाही, जो जनरल बाजवा ने मुल्क से किया है, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। कोई दुश्मन 1 साल में पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो जनरल बाजवा पहुंचा के गया है। और ये जो शहबाज शरीफ है, मैं इससे सवाल पूछता हूं कि तुम बरतानिया क्या कर रहे हो? तुम जो बरतानिया चले गए हो, आपके पास टाइम इतना ज्यादा है? क्या आपको पता नहीं कि यहां 2 दिन पहले 6 हमारे फौजी शहीद हुए, 7 पारा चिनार में टीचर को उन्होंने गोलियां मारी। महंगाई तारीखी है,
इस इन हालात के अंदर तुम कैसे मुल्क छोड़ के वहां चले गए? क्योंकि पैसा तुम्हारा बाहर पड़ा है, भाई तुम्हारा मफरूर बाहर बैठा हुआ है, बिजनेसेस आपकी बाहर हैं, बच्चे आपके बाहर हैं, आपकी बिजनेसेस, बच्चे, आपके इलाज, सब कुछ मुल्क से बाहर है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। सवाल ये पूछते हैं कि सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो बिलावल भुट्टो, पहले बताओ जाने से पहले आप ये किसी से पूछते हैं कि जब आप एक मुल्क का पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉलर खर्च कर रहे हैं ट्रिप्स पे, तो उसका फायदा और नुकसान क्या होगा? क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके? जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है,